अब तो महागठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा ना कि यदि उनके बोलने से उनको कहीं कुछ मिल जाए वहाँ तो उनको कोई हर्ज नहीं है। वो क्या कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जनता क्या सोच रही है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी की हत्या हो गई और उनका चश्मा लेके ब्रांडिंग करवा रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हैं, गोपालगंज और साथ ही साथ मोकामा हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि बाहुबली विधायक अनंत सिंह यहां से विधायक रह चुके हैं। उनकी धर्मपत्नी को संभवतः आज टिकट मिल जाएगी क्योंकि महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और वहां पर इन तमाम चीज़ों का खुलासा होना है। मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं आलोक मेहता। सर, 2 सीटों पर उपचुनाव है, बीजेपी भी उम्मीदवार उतार रही है। मोकामा से पहली बार कह रहे हैं कि 30 साल बाद सिंबल मिल रहा है, कह रहे हैं जीत जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? देखिए, वो क्या कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जनता क्या सोच रही है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई निर्दलीय प्रत्याशी को आपने सुना है कि वो कहे कि हम हार रहे हैं? ऐसा आपने नहीं सुना होगा। और उसकी जमानत भी जब्त हो जाए तब तक बोलते रहता कि मेरे साथ बेईमानी हुई, मैं जीत रहा था, मुझे हरा दिया गया। तो सुशील मोदी जी जितना उनका मतलब जो उनके प्रति, उनकी पार्टी के प्रति लोग जितना विमुख होते जा रहे हैं उतना ही वो उस तरह की बात बोल रहे हैं जो एक हारता हुआ व्यक्ति बोलता है। नहीं, कह तो रहे हैं कि उपचुनाव है, दोनों जगह जीतेंगे क्योंकि जिस तरीके से अनंत सिंह का वहाँ क्षेत्र रहा है वहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। आरजेडी को भी टिकट मिल चुका है, वहाँ से जीत गए हैं, लेकिन इस बार नहीं जीतेंगे। इस बार खेल बदलेगा। अभी क्या बदल गया है जो खेल बदलेगा? अब तो और बढ़ेगा। अब तो महागठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। 7 पार्टियों का गठबंधन है। मैंने कोई औकात बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी अपनी भाषा के लिए, डिप्लोमेटिक भाषा के लिए जानी जाती थी, आजकल बिहार के नेता उन सारी डिप्लोमेसी को भूल चुके हैं और कभी फड़िया लेंगे, देख लेंगे, पछा 2-2 हाथ कर लेंगे। अब हाँ तो कर लेना, कोई रोके हुए है? वो भाजपा को चुनाव जीतना है कि जनता को जिताना है? महागठबंधन पूरी ताकत के साथ, पूरी सॉलिडरिटी के साथ एकजुट है और जनता ने मन बना लिया। ये महागठबंधन जनता के मन मिजाज के हिसाब से बना है। अमित शाह शताब्दी दियारा आए हुए हैं, बिहार दौरे पे हैं, दूसरे बार आए हैं और अब कह रहे हैं कि हर महीने आएंगे बिहार और उसके बाद बिहार बदलेंगे। बिहार आकर इतना कष्ट करने के बजाय मन से जेपी को यदि मान लिए होते तो आज देश में डेमोक्रेसी जिसका खात्मा हो रहा है वो बच गया होता। जेपी ने डेमोक्रेसी को ही बचाया था ना इस देश में। थोड़ी सी सीख ले ली होती। महात्मा गांधी की हत्या हो गई और उनका चश्मा लेके ब्रांडिंग करवा रहे हैं। तो ये ब्रांडिंग जनता समझने लगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची प्रतिमा बनाई गई, उससे थोड़ा कम ऊंची जेपी की बनाने की बात कर रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस पर बैन लगाया था। क्यों लगाया था ये सोचने की चीज़ है। मैंने बैन लगाया था और उनकी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या थी, आरएसएस वाल मतलब जो संगठन थे उसकी, ये सब जग जाहिर है। ये तमाम चीज़ों को आम जनता जान रही है। फिर भी लोग आकर यदि वहाँ दंड बैठकी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जेपी के विचारों की सफलता है कि कम से कम उसके आगे आकर झुक तो रहे हैं। जेपी को मानने वाले लोग उनकी प्रतिमा बड़ी नहीं लगा रहे हैं, दिल में रखा है लोगों ने, विचारों में रखा है और कार्य में रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी विचार और उनकी संस्कृति। एक आखिरी सवाल है सर, कल जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया उसके बाद अब बीजेपी कह रही है कि फैमिली पार्टी है वही बनेंगे, उनके नीचे जिनको काम करना है करें वरना हट जाएंगे। नहीं, मैंने यदि जनता ने हमारी ही फैमिली को यदि चुन लिया तो इसमें हमारा क्या दोष है भाई? डेमोक्रेसी है ना, हम उसको बोले कि हमारी फैमिली इसलिए मत दो। तो कह रहे हैं सुपर सीएम है बिहार के। कौन? लालू यादव। उनके बिना पूछे नीतीश जी कोई काम नहीं करते। अब वो सब हम लोग का अपना अंडरस्टैंडिंग है, उनको उससे क्या मतलब है? उनको मतलब होना चाहिए जिन चीज़ों से, उनसे आजकल मतलब नहीं रख रहे हैं। कल तक नीतीश कुमार को बेस्ट सीएम का मतलब
अवार्ड देने वाले सुशील कुमार मोदी, आजकल नीतीश कुमार भी बहुत मतलब ग्राफ में बहुत नीचे नज़र आ रहे हैं। तो ये रोज़ बयान बदलने वाली जो बातें हैं, मैं नहीं समझता कि ये जनता इस पर कभी रिलाई मतलब कभी विश्वास करेगी। और सुशील मोदी जी बोल कर यदि उनको, मुख्यमंत्री जी ने ही कहा ना कि यदि उनके बोलने से उनको कहीं कुछ मिल जाए वहाँ, तो उनको कोई हर्ज नहीं है। हम लोग को भी हर्ज नहीं है, हम लोग को भी हर्ज नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आलोक मेहता, जिन्होंने साफ कह दिया सुशील मोदी कुछ भी बोलने का, उनको मिलने से कुछ मिल जाता है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। और साथ ही साथ बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव है उसमें महागठबंधन ही जीतेगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।